तो अगर मान लो आप किसी कंपनी में वर्किंग हो एंड इसके बाद वो कंपनी को आपने इंस्टेंट छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया है या कंपनी ने आपको अब्सकॉन्डिंग लेटर दे दिया है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि अगर आप कंपनी डायरेक्ट छोड़ते हो तो कंपनी ये कुछ इस तरीके की कंडीशंस लगा देती हैं एंड उस टाइम पे चलो प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक जॉब स्विच कर लेते हो या अपने नेक्स्ट एम्प्लॉयर से अच्छा से डिस्कस कर लेते हो कि अगर आपके यहाँ मैं इंस्टेंट आ रहा हूँ तो हो सकता है मुझे कंपनी टर्मिनेशन एब्सकॉन्डिंग लेटर दे दे, तो उस केस में वो बोलती है कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो, हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो कई बार कंपनी जो ज्वाइन करा लेती हैं आपको एब्सकॉन्डिंग या टर्मिनेशन लेटर के साथ में। बट दूसरे केस में क्या होता है कि चलो ठीक है उस कंपनी में तो आपने कंटिन्यू कर लिया, अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे मतलब उससे दूसरी कंपनी में जाओगे, अब वहाँ पे आपको होती है प्रॉब्लम कि आपका एब्सकॉन्डिंग था टर्मिनेशन, तो आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। उस केस में कंपनी वो पूछती है वेरिफिकेशन में कि भाई आपका यहाँ से एब्सकॉन्डिंग टर्मिनेशन क्या हुआ था, क्यों हुआ था बेसिकली, तो वो आपको फिर जस्टिफिकेशन देना पड़ता। तो उस केस में अब क्या करते हो कि उस कंपनी को आप रीच आउट करते हो एंड उसका वो कंपनी आपको बोलती है कि ठीक है आप ड्यूज़ वगैरह पे करो और हम आपका लेटर कंप्लीट करके दे रहे हैं। मतलब 10 से 20% की कंपनीज़ की बात करूँ, सारी कंपनीज ये नहीं करती हैं कि नहीं आज मैंने कोई कंपनी छोड़ दी, उस कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया, एब्सकॉन्ड कर दिया, उसके बाद 2-4 साल बाद मैं उस कंपनी के पास वापस जा रहा हूँ और बोलूँ कि नहीं मैं आपका सेटलमेंट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे टर्मिनेशन लेटर की जगह एक्सपीरियंस लेटर दे दो। तो सारी कंपनीज नहीं करती हैं, मैक्सिमम 10 से 15% कंपनीज करती हैं। तो वहाँ पे आपको 2 प्रॉब्लम होने वाली है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला आपका एक्सपीरियंस लेटर तो चलो कन्वर्ट हो जाएगा, आपने कंपनी में सेटलमेंट किया, उस कंपनी ने आपका टर्मिनेशन हटा के आपको एक्सपीरियंस लेटर रिलीविंग लेटर नॉर्मल दे दिया एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लियर कर दिया। लेकिन दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर कंपनी ने टर्मिनेट किया है, कंपनी ने एब्सकॉन्ड किया, तो क्या करती हैं कि जब आपने स्टैंड छोड़ा होता है तो जब आपका एज पर नोटिस पीरियड लास्ट वर्किंग डे होता है तो पीएफ में वो डेट अपडेट करते हैं। मैंने मान लो 20 को कोई कंपनी छोड़ दी तो मैं जाके 22 को दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, या चलो मैंने कुछ टाइम बाद 1-2 महीने ज्वाइन नहीं करी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। अब क्या होगा कि हो सकता है वो सर्विस ओवरलैप हो जाए, हो सकता है लेट डेट ऑफ एग्जिट पड़ा हो आपके पीएफ डेटाबेस में, और एक्सपीरियंस लेटर तो चलो आप कन्वर्ट करा लोगे, कंपनी ऑन पेपर वो पेपर पे होता है, कंपनी आपको दूसरा एक्सपीरियंस लेटर बना के दे देगी। तो दूसरे केस में क्या होता है कि 99% के केस में कंपनी के पास आपका स्टिल डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता है। इवन मैं 100% बोलूँगा कि अगर आपका पीएफ डेटाबेस गलत पड़ा हुआ है, पीएफ डेटाबेस यानी कि डेट ऑफ एग्जिट अगर आपका गलत पड़ा हुआ है और कंपनी ये बोल रही है कि सेटलमेंट के बिहाफ पे आपको टर्मिनेशन लेटर की जगह आपको हम एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे, तो वो दे देगी, ठीक है आप सेटलमेंट करोगे, कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी, कंपनी आपको आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर देगी, सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी पीएफ डेटाबेस में, क्योंकि पीएफ में डेटा ऑफ एग्जिट आपका दूसरा पड़ा हुआ है। उस टाइम तक ऑलमोस्ट कंपनी के पास डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता कि आपका वो डेटा ऑफ एग्जिट डाल दे। हाँ, अगर डेटा ऑफ एग्जिट कंपनी ने नहीं डाला हुआ है, आपका कंटिन्यू वहाँ की सर्विस दिख रही है कि नहीं डेटा ऑफ एग्जिट उस कंपनी ने डाला ही नहीं है, तो फिर आप डेट ऑफ एग्जिट वहाँ से डलवा लो, मच बेटर है और आपका सारा का सारा मामला जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट अगर नहीं, अगर उन्होंने डाला हुआ है और ओवरलैप कर रहा है या लेट डाला हुआ, तो उस केस में मोस्टली आपको पीएफ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा एंड मे बी वहाँ से आप सही करा पाओ। बाकी इस पर मैंने और भी 1-2 वीडियोज़ बनाए हैं तो आप चैनल पर जाके वो देख सकते हो। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल एक्सपीरियंस है, आपको आपका पीएफ डेटाबेस नहीं है, आपका पीएफ वगैरह नहीं कटा है, अगर वो कंपनी सेटलमेंट के बिहाफ पे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब भी आप कनेक्ट करो, सेटलमेंट के बिहाफ पे आपको एक्सपीरियंस लेटर दे रही है एंड बीजीबी ओके कर रही है, सारा कुछ ठीक ठाक कर रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करवा लो। बट दूसरे एंड पे आपको पीएफ भी चेक करना है कि चलो आपको डॉक्यूमेंट्स में तो सही करके दे देगी, क्या सही सेम डेट एज पर योर एक्सपीरियंस लेटर डेट, क्या वो सेम डेट आपके पीएफ के डेटाबेस में है कि नहीं है, तो वो क्रॉस चेक जरूर करना, दोनों में सेम होना चाहिए और दोनों बैक डेट के होना चाहिए, बैक डेट इन द सेंस कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल ये था। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई आपका क्वेरी या कमेंट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।